वेलकम वेलकम वेलकम। तो सभी का वेलकम है आज के नई वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला अपना एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का। तो आज की वीडियो में भाई लोगों मैं आपको एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट भाई ऐसे सिखाऊंगा कि भाई इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो भाई इस वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि भाई बिल्कुल मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाने वाला हूँ भाई, क्योंकि एक बाई वन शॉर्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो भाई चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को भाई थोड़ा पेशेंस रख कर देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई आजकल के लोगों में इंस्टाग्राम के भाई रील्स देख देख के पेशेंस बहुत ख़त्म हो चुका है। तो अगर भाई आप भी इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह नहीं देखते तो भाई लाल दिल भेजिए, और देखते हैं तो काला दिल भेजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला भाई अपने है कि एल्गोरिथम, थोड़ी भाई हंसी मजाक भी होनी चाहिए, बोरिंग हो जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे नहीं। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैनुअल। तो अब सबसे पहले कि भाई एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है, एल्गोरिथम क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। बात आएगी भाई एल्गोरिथम की, तो द वर्ड एल्गोरिथम रिलेट करता है टू द नेम ऑफ मैथमेटिकल क्या है भाई, बताओ बताओ। मैथमेटिशियन AI खोजरामी, मतलब जो खौरजीमी जो इसने बनाए हैं उनका नाम है। विच मीन्स ए प्रोड्यूस करता है, मतलब ये प्रोड्यूस करता है टेक्निक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जिसका कॉमनली यूज़ है एन एल्गोरिथम फॉर प्लानिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हो गया। एन एल्गोरिथम इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू स्टेप ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और एल्गोरिथम एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ स्टेप्स दैट प्रोड्यूस करता है रिजल्ट एंड डिटरमाइन करता है फाइनाइट टाइम। मतलब कि ये बता रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ समझाई गई कि जो वर्ड है एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम का वर्ड है ना, आप समझ रहे हैं, जो एल्गोरिथम वर्ड है, जैसे जो एल्गोरिथम वर्ड हो गया वो रिलेट करता है मैथमेटिशियन से, और AI ख्वारिज़मी क्या है भाई, AI ख्वारिज़मी। और विच मीन्स इसका मतलब ये प्रोड्यूस करता है एक टेक्निक, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसका यूज करते हैं कॉमनली। एल्गोरिथम का मतलब ज़्यादातर यूज होता है, जैसे कौन यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और एल्गोरिथम फॉर प्लानिंग एंड सॉल्विंग, एल्गोरिथम मतलब प्लानिंग करने के लिए अपन बना सकते हैं जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एंड एल्गोरिथम इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू स्टेप, जैसे स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि एल्गोरिथम में सबसे पहले स्टेप 1 में अपन कोड को स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे। स्टेप 2 में इनपुट लेना, आउटपुट लेना, डिक्लेरेशन करना, रीड करना, ये सभी इसे मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हो गई अपने। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। और एल्गोरिथम इज एन ऑर्डर्ड में ही मतलब स्टेप बाय स्टेप करता है। एन एम्बिग्यूस स्टेप्स दैट प्रोड्यूस करता है, और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है अपने को, एंड टर्मिनेट इन ए फाइनाइट टाइम, मतलब कि एक फाइनाइट मतलब फिक्स टाइम के अंदर ये टर्मिनेट हो जाता है। लूप की ये लूप क्या है, एल्गोरिथम की आपको बात बताऊँ कि जैसे आप कोई भी एल्गोरिथम बना रहे हैं तो उसमें मेन आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब एक कोई भी एल्गोरिथम है उसमें एक न एक टर्मिनेशन कंडीशन हमेशा होनी चाहिए। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि मतलब एक न एक टर्मिनेशन कंडीशन एक एल्गोरिथम में हुई हो। जैसे कि एक एल्गोरिथम में कोई भी वो एक मतलब कि फाइनाइट टाइम के बाद मतलब रुक जाना चाहिए, जैसे फिक्स टाइम की, जैसे ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 3, ये सभी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद इस पर्टिकुलर टाइम में ये एल्गोरिथम ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर आप एक एल्गोरिथम में कोई भी टर्मिनेशन कंडीशन नहीं रखते, जैसे कि ये स्टेप 7 पे मतलब कि आउटपुट आ रहा है, उसके बाद आप कोई भी टर्मिनेट कंडीशन नहीं रख रहे, तो आप जब भी उस एल्गोरिथम का यूज करके कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या टास्क को आप जब सॉल्व करेंगे उस स्पेसिफिक टास्क या प्रॉब्लम को, और जब कोड को रन करवाएंगे तो वो कोड इनफाइनाइट चल जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है कि मतलब कि इसके अंदर की जो एल्गोरिथम है, मतलब सीधा आंसर बताऊँ तो एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम है उनको हमारे को सॉल्व करता है, और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, और ऑर्डर्ड फॉर्म में, मतलब कि जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसमाई, और इस प्रकार। और हर एल्गोरिथम में एक न एक टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए, जिससे कि वो एक फाइनाइट टाइम पे मतलब कि रुक जाए। ठीक है, ये एल्गोरिथम के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको इसकी PDF वगैरह भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। अब एल्गोरिथम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज, अब एल्गोरिथम को किस प्रकार से कैरेक्टराइज किया गया उसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपन इनपुट के अंदर क्या होगा, इनपुट एन एल्गोरिथम में और मे नॉट रिक्वायर इनपुट, मतलब समझ रहे हैं,
इनपुट के अंदर बता रहा है कि एल्गोरिथम में और मे नॉट रिक्वायर, एल्गोरिथम में कि मतलब इनपुट की रिक्वायर होती है और नहीं होती है। और फिर आउटपुट में आ गया कि ईच एल्गोरिथम, मतलब कुछ एल्गोरिथम एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस करते एटलीस्ट वन रिजल्ट, मतलब कि एल्गोरिथम एक न एक जो रिजल्ट है मतलब आउटपुट है वो तो एटलीस्ट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डिफाइनाइटनेस की बात करें तो ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्ब्यूज, तो ये चीज़ें ऊपर आ चुकी थी आपको मैंने, अनएम्ब्यूज नाम का पहले भी वर्ड ऊपर आया था उसको बताया था कि कुछ इंस्ट्रक्शन हम क्लियर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये डिफाइनाइटनेस, अब डिफाइनाइटनेस उसके बाद आ गया फाइनाइटनेस, तो उसमें आएगा कि इफ़ यदि द इंस्ट्रक्शन ऑफ एन एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूट हो जाए तो द एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट होता है आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में, कि मतलब कि जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, सभी चीज़ें एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद में एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट हो जाता है आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे 5 स्टेप्स है या 6 स्टेप्स है तो उनके बाद वो एल्गोरिथम कुल मिला के मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये बता रहे फाइनाइटनेस और डिफाइनाइटनेस में कि वो मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिग्यूज होता है। जैसे कि वो डिफाइनाइट्स मतलब उसका कोई फिक्स मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि वो तब रुकेगा या नहीं रुकेगा। और आउटपुट के अंदर आपको बता ही दिया कि अपन एक एल्गोरिथम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट वन रिजल्ट, तो इनपुट में आएगा एन एल्गोरिथम में और मे नॉट रिक्वायर इनपुट, कि एल्गोरिथम में इनपुट रिक्वायर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट की द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इंक्लूड करता है फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में, 3 टाइप से फ्लो चार्ट इंक्लूड कर सकते हैं अपन। पहला आ गया सीक्वेंस, दूसरा ब्रांचिंग। सीक्वेंस में आ गया कि इन द सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एंड एग्जीक्यूशन टास्क प्लेस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अप टू डाउन से, मतलब कि ये अप है फिर उसे धीरे धीरे ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 3, स्टेप हो अप से डाउन, मतलब ऊपर से नीचे अपन इंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। सीक्वेंस में स्ट्रक्चर स्टेटमेंट को प्लेस कर दे एक के बाद एक एंड एग्जीक्यूशन टास्क को प्लेस करते हैं स्टार्टिंग अप से डाउन तक। फिर उसके बाद में ब्रांचिंग में आ गए, ब्रांचिंग का मतलब सिलेक्शन। इन ब्रांच कंट्रोल में देयर इज ए कंडीशन, या कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अपन डिसीजन ऑफ आइदर ट्रू और फॉल्स को अचीव कर सकते हैं। इन दिस केस में, इस केस में ट्रू वन ऑफ द ट्रू ब्रांच एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आ गया ना कि ट्रू और एक फॉल्स आ गया, लेकिन इन द केस इसमें फॉल्स कंडीशन द अदर अल्टरनेटिव टेकन जनरली द इफ़ देन, यदि इफ़ देन इट यूज़ करेंगे रिप्रेजेंटेटिव ब्रांच कंट्रोल का, मतलब कि ब्रांचिंग जो सिलेक्शन है उसके अंदर ब्रांच कंट्रोल में देर इज ए कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन आता है कि आइदर या तो ट्रू और फॉल्स आएगा, और इन दिस केस में ट्रू आ गया तो वन ऑफ द टू ब्रांच को, एक और दो जो ब्रांच है उनको एक्सप्लोर कर देंगे। लेकिन इन दिस केस में, इस केस में फॉल्स कंडीशन आ गई तो द अदर अल्टरनेटिव टेकन, अदर इनपुट वगैरह वो अल्टरनेटिव चीज़ें करेगा लेगा। जनरली द इफ़ देन, यदि इज यूज करेंगे रिप्रेजेंट, इफ़ देन का अपन यूज करेंगे ब्रांच कंट्रोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात आएगी भाई लूप, रिपीटेशन, मतलब कि कोई भी चीज़ की भाई बार बार जैसे रिपीट होती है उसको हम लूप बोल सकते हैं। जैसे कि अपन कोई भी चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे कि 1 से लेके 10 तक गिनती, या मतलब हेलो वर्ड को 50 बार 100 बार, तो वो एक लूप ही है, क्योंकि बार बार वही चीज़ हो रही है, तो मतलब उसको अपन लूप बोल सकते हैं। फिर इसमें द लूप इज़ रिपीटेबल, ये देखो बता रहा है रिपीटेबल की मतलब जो बार बार रिपीट होती रहती है चीज़ें वो उसको लूप बोलेंगे। अलाउज करता स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट करते हैं रिपीटेडली बेस्ड ऑन कर्टेन लूप कंडीशन। जैसे वहाँ देखो लूप में कौन कौन से लूप होते हैं, जैसे कि वाइल लूप हो गया, फॉर लूप। लूप के मेन 2 टाइप है, पहला एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल में आ जाएंगे अपने फॉर लूप और वाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप में आएगी अपने डू वाइल लूप। क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप में जो कंडीशन होती है भाई वो स्टार्टिंग में ही
चेक होती है हम फॉर लूप और वाइल लूप। अब एग्जिट में जैसे यहाँ पे कंडीशन वगैरह तो मतलब पहले कोई भी चीज़ एक न एक बार तो प्रिंट होगी, फिर उसके बाद लास्ट में जाके वो चीज़ वहाँ पे चेक होगी कंडीशन, तब तक चीज़ एक बार प्रिंट हो चुकी होगी। और वाइल लूप फॉर लूप में पहले स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होगी और फिर उसके बाद ही लूप आगे बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको साथ साथ लूप के रिलेटेड भी जानकारी बता दी। अब बात आती है कि भाई एडवांटेज। अब लूप है तो लूप के भाई सभी चीज़ है तो भाई उसके एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी। तो ये आ गया कि भाई एडवांटेज क्या है एल्गोरिथम के। तो एल्गोरिथम इट इज ए स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन। क्या बोल रहा है ये कि एल्गोरिथम है वो इट इज ए स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन, मतलब स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन करता है ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का टू ए गिवन प्रॉब्लम। जैसे कोई भी प्रॉब्लम, एल्गोरिथम क्यों बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कोई प्रॉब्लम दी हुई है कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इस प्रॉब्लम को अपने को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अपन उस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बनाएंगे एक बार स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले इस प्रोग्राम में क्या होने वाला, फिर क्या होने वाला। उससे क्या एल्गोरिथम बना दिया अपन ने, तो फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना बहुत ही मतलब ईजी हो जाता है अपने लिए। तो इसलिए अपन एल्गोरिथम बनाते थे। ये आ गया कि भाई जैसे कि ये स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सॉल्यूशन जो अपने को दिया होता है जैसे सॉल्यूशन के लिए, और अपने पास जो प्रॉब्लम दी होती है जिसको मिक्स करते हैं अपन ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने लायक, मतलब ईजी से अपन जैसे समझ सके उस टाइप से अपन इस चीज़ को करते हैं। फिर उसके बाद में आती है कि एन एल्गोरिथम यूजेज ए डिफाइनाइट प्रोसीजर, कि एल्गोरिथम का अपन यूज करते हैं डिफाइनाइट प्रोसीजर के लिए। क्या एल्गोरिथम का यूज करते हैं अपन डिफाइनाइट प्रोसीजर के, और इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिथम मतलब ऐसे भी नहीं है कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर मतलब डिपेंड होगी। जैसे भाई सी प्रोग्रामिंग है तो उसमें कौन सा भाई एल्गोरिथम उसका अलग होगा, जावास्क्रिप्ट है तो उसका अलग है, पाइथन है तो उसका अलग है। तो मतलब एल्गोरिथम मतलब खुद एक पर्टिकुलर चीज़ अपन इसको मान सकते हैं। ये मतलब उस टाइप से नहीं है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा भाई, तो ये प्रोग्रामिंग पे भी डिपेंड नहीं करता। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम को भाई समझना ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, मतलब इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं फॉर एनीवन, हर किसी के लिए, इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। मतलब कि आपके पास जैसे प्रोग्रामिंग नॉलेज भी नहीं है फिर भी आप मतलब एल्गोरिथम को समझ सकते हैं। फिर हर स्टेप इज़ एन एल्गोरिथम होता है हैज़ इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस होता है टू, इसलिए अपन इसको ईजी डिबग भी कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं अपन चीज़ों में। तो यही भाई एल्गोरिथम के एडवांटेज भी बता दिए मैंने आपको। अब हाउ टू राइट एल्गोरिथम, कि अपन एल्गोरिथम को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम को लिखने का आएगा ही भाई, डिफाइन करेंगे योर एल्गोरिथम इनपुट, कि अपने जो भी एल्गोरिथम के इनपुट्स हैं उनको अपने को सबसे पहले डिफाइन करना है। फिर उसके बाद ही अपन कुछ नेक्स्ट चीज़ें कर सकते हैं। जैसे डिफाइन किया अपन ने एल्गोरिथम के इनपुट्स को, जैसे मैनी एल्गोरिथम टेक इन डेटा टू बी प्रोसेस करते, एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं द एरिया ऑफ, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अपन कैलकुलेट करना है। इनपुट करेंगे मे बी द रेक्टेंगल। अब इनपुट क्या करेंगे अपन कि रेक्टेंगल की हाइट और रेक्टेंगल की चौड़ाई। फिर स्टेप 2 होने वाला है, डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स, जैसे वेरिएबल जैसे इसमें हाइट, और जैसे ये विड्थ है तो रेक्टेंगल हाइट, रेक्टेंगल विड्थ, मतलब कि रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई, ये दो नाम जैसे वेरिएबल अपन इंट रेक्टेंगल हाइट विड्थ वगैरह, और भी एरिया ऑफ कैलकुलेट सम डिवीज़न वगैरह, और भी जितनी भी चीज़ें अपन अगर इसके अंदर वेरिएबल के तौर में लेने चाहे जो अपने नीचे यूज होगी तो उनको अपन वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। फिर आएगा कि भाई एल्गोरिथम वेरिएबल को अलाउ कर, एल्गोरिथम क्या करेगा कि वेरिएबल को अलाउ करेगा यू टू यूज़, अपने यूज करने के लिए, इफ इट फॉर मोर देन वन प्लेस, एक जगह भी अपन डिफाइन कर सकते हैं 2 वेरिएबल फॉर
हाँ, जैसे मैंने बोला कि रेक्टेंगल की हाइट और रेक्टेंगल की विड्थ, ये देखो हाइट और विड्थ नाम की दो वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। हाइट एंड विड्थ मतलब कि एच एंड डब्ल्यू वी शुड यूज करेंगे अपन मीनिंगफुल वेरिएबल का नेम। जैसे एग्जांपल इंस्टेंट ऑफ यूजिंग करेंगे एच का और डब्ल्यू यूज करेंगे अपन हाइट एंड विड्थ, ये वेरिएबल नेम हो गए। फिर उसके बाद देख लो कि अपन ने एल्गोरिथम का इनपुट डिफाइन कर लिया। इनपुट क्या क्या डिफाइन किया, हाइट वगैरह, कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद डिफाइन वेरिएबल को भी डिफाइन कर लिया अपन ने। और फिर उसके बाद में आउटलाइन द एल्गोरिथम ऑपरेशन। एल्गोरिथम जो ऑपरेशन है आउटलाइन के बारे में उनको अपन देखेंगे। जैसे अपन यूज करेंगे इनपुट वेरिएबल का फॉर कंप्यूटेशन पर्पस के लिए, जैसे कि अपन हम जैसे एरिया ऑफ सर्कल वगैरह या रेक्टेंगल वगैरह जितनी भी चीज़ें अपन निकाल रहे हैं तो उसके अंदर कंप्यूटेशन होगी। मतलब कि जैसे अपने पीसीए वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉलेज में नाम लिखा रहता है इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंसेज प्रोग्राम, तो ये वो वाला है। और फिर उसके बाद एग्जांपल जैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट एंड विड्थ से। वेरिएबल को स्टोर करेंगे द वैल्यू को न्यू वेरिएबल जिसे हम एरिया बोलेंगे। एंड एल्गोरिथम ऑपरेशन कैन टेक लेता है फ्रॉम द मल्टीपल स्टेप्स एंड इवन ब्रांच, डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स। फिर उसके बाद आउटपुट करेंगे द रिजल्ट ऑफ योर एल्गोरिथम ऑपरेशन, कि आउटपुट में अपन रिजल्ट और एल्गोरिथम ऑपरेशन को अपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन केस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आउटपुट विल बी द वैल्यू स्टोर करेगा एरिया नाम के वेरिएबल में। इफ यदि द इनपुट वेरिएबल डिस्क्राइब करेगा ये रेक्टेंगल के हाइट 2 है विड्थ 3 है, तो द एल्गोरिथम वुड आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ 4, कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या आ गया 6, कि जैसे हाइट हो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसलिए। अब जैसे कि इसका एल्गोरिथम हो गया, पर अब फ्लो चार्ट की बारी आएगी। तो फ्लो चार्ट में अपने को कैसे क्या करना है, तो उसको सबसे पहले फ्लो चार्ट का अपन ओवरव्यू लेते हैं। तो ये भाई हो गया अपने फ्लो चार्ट, ये लो भाई ये फ्लो चार्ट हो गया। अब फ्लो चार्ट के बाद अपन क्या करेंगे, ये लो भाई फ्लो चार्ट के बाद फ्लो चार्ट का ओवरव्यू ये ले लिया। फिर फ्लो चार्ट के लेने के बाद द फर्स्ट डिसीजन ऑफ फ्लो चार्ट का है गोज बैक टू 1945 में भाई फ्लो चार्ट का मतलब फ्लो चार्ट का मतलब आया कॉन्सेप्ट वगैरह बोल सकते हैं, डिज़ाइन किया गया। अभी इसको डिज़ाइन किसने किया था भाई, ये आपके एग्ज़ाम वगैरह सेमेस्टर एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि फ्लो चार्ट कब आया, तो 1945 में आया। किसने डिज़ाइन किया, जॉन वॉन न्यूमैन। भाई नाम इतने भाई खतरनाक डेंजरस वाले रहते भाई। वो स्टार्टिंग में आया था भाई, उसमें एल्गोरिथम में छुम जांग भाई वोंगजा, ऐसे नाम भी भाई बिल्कुल डेंजरस है भाई। ये अपने भाई इंडियन नेम नहीं भाई, ये बाहर के व्यक्तियों ने चीज़ें कर रखी इसलिए इनके नाम थोड़े अजीब है। तो जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, ये तो उतना नहीं है, जॉन वॉन न्यूमैन। थोड़े भाई बीच बीच में फनी वे में थोड़ी मजाक होनी चाहिए, क्योंकि भाई बाकी आप बोरिंग हो जाएंगे तो आप सो भी सकते हैं, इसलिए पढ़ते पढ़ते इसलिए बीच बीच में होना चाहिए। फिर अनलाइक एंड क्या होगा भाई, अनलाइक एंड एल्गोरिथम। फिर उसके बाद यूज़ करेंगे अपन डिफरेंट सिंबल। अब एल्गोरिथम में अपन क्या करते हैं कि बहुत सारे सिंबल, अलग अलग जो सिंबल होते हैं उनका यूज़ कर दिया अपन एल्गोरिथम में चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। और सॉल्यूशन टू ये प्रॉब्लम का इट इज़ अनदर कॉमनली अपन यूज करते हैं प्रोग्रामिंग टूल का, समझ गए, मतलब अपन कॉमनली यूज करेंगे प्रोग्रामिंग टूल का। अब प्रोग्रामिंग टूल क्या होता है ये अपन देख रहे होंगे आगे। बाई लुकिंग एट ए फ्लो चार्ट अपन अंडरस्टैंड करते हैं द ऑपरेशन एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपन सिस्टम के अंदर, कि उसको अपन सिस्टम के अंदर भी अपन उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो गई। फिर उसके बाद में फ्लो चार्ट इज ऑफन कंसिडर्ड करता है एज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए डिज़ाइन यूज्ड फॉर सॉल्विंग। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करेंगे, उस डिज़ाइन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है अपने को फ्लो चार्ट, ठीक है। अब देखो जैसे एल्गोरिथम की एडवांटेज थी,
उस प्रकार से भाई फ्लो चार्ट के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। तो ये लो भाई फ्लो चार्ट के एडवांटेज पढ़ते अपन। तो फ्लो चार्ट इज क्या है भाई फ्लो चार्ट? तो फ्लो चार्ट इज एन एक्सीलेंट वे है ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम के लॉजिक से कम्युनिकेट करने का एक्सीलेंट तरीका है भाई फ्लो चार्ट है। और इजी एंड एफिशिएंट है टू एनालाइज प्रॉब्लम यूजिंग फ्लो चार्ट से प्रॉब्लम को इजी एंड एफिशिएंट है टू एनालाइज प्रॉब्लम यूजिंग फ्लो चार्ट से। और ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या भाई प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल की बात आएगी तो द फ्लो चार्ट प्लेस करता द रोल ऑफ द ब्लूप्रिंट का रोल करता है फ्लो चार्ट। और फिर उसके बाद में मिक्स बनाता है, क्या बनाता है भाई ये बनाता है डेवलपमेंट प्रोसेस को इजी बनाता है। और आफ्टर सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम इट नीड्स, इनको ज़रूरत होती है कॉन्टिन्यूस टाइमली मेंटेनेंस की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन करते हैं। द फ्लो चार्ट मिक्स करते हैं प्रोग्राम और सिस्टम, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी होता है। इसको हम इजी टू कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लो चार्ट को इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में, समझ रहे। अब ये फ्लो चार्ट में भले ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह आएगी। और फिर उसके बाद में हाँ अब देखो भाई अब आने लगा भाई रियल चीज़ें, जितनी देर भी रियल ही थी पर वो मतलब ओवरव्यू थी सभी चीज़ों के बारे में। अभी भाई उनको बिल्कुल डीपली से अपन डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया भाई अपने क्या आ गया फ्लो चार्ट, ये आ गया भाई अपने फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट इज़ ए डायग्रामिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट है भाई अपने डायग्रामिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को एंड ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट फॉलोइंग स्टैंडर्ड सिंबल्स से। अब सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और आपको फ्लो चार्ट में किस टाइम पे कौन सा सिंबल यूज करना है, किस टाइम पे कौन सा का यूज करना है, और सभी एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है या और भी कोई एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है या 5 नंबर का सम कैलकुलेट करना है या एवरेज निकालना है, डिवीजन, या भाई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ का भी भाई अभी बता देंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ डिक्लेयर कर दूं यहीं पे कि ये इधर भाई अपने सिंबल नेम आएंगे और बीच में आपको सिंबल आएंगे, और ये फंक्शन में मतलब किस टाइप से यूज़ होगा, क्या क्या यूज़ है, उन सभी चीज़ों के बारे में तभी तो पता चलेगा। जैसे ओवेल है तो इसका भाई किस फ्लो चार्ट के अंदर इसका किस जगह पे यूज होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो भाई ये है भाई अपने ओवल, तो ओवल है भाई, तो ओवल का सिंबल कैसा होता है भाई ये आप देख ही लो। ओवल का सिंबल ऐसा होता है और यूज करते हैं रिप्रेजेंट। ओवल का यूज क्यों करते हैं? यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड, अच्छा मतलब कि जब भी अपने को फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोला जाए तो भाई ओवल को स्टार्टिंग में और लास्ट में भाई ये इस प्रकार का सिंबल आपको ज़रूर बनाना है ओवल का, क्योंकि भाई ओवल का यूज होगा भाई प्रोग्राम के रिप्रेजेंट करता है ओवल स्टार्ट एंड एंड, मतलब कि प्रोग्राम के जब स्टार्ट करते हैं अपन मतलब कि फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे एंड करेंगे तब ओवल का यूज होगा। और ओवल का सिंबल कौन सा आप देख सकते हैं इस टाइप में, ठीक है। ये ओवल का सिंबल ये लो, ये रहा ओवल का सिंबल, ये रहा। फिर भाई ओवल तो देख लिया, ओवल स्टार्टिंग एंड में और इस प्रकार का। फिर आएगा भाई पैरेललोग्राफ, ये लो भाई पैरेललोग्राफ आ गया आपके लिए। पैरेललोग्राफ का सिंबल कैसा होता है, ये लो भाई पैरेललोग्राफ का सिंबल ऐसा होता है,
यूज करते हैं पैरेललोग्राफ का अपन इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। जैसे अपने को जैसे लास्ट में कोई आउटपुट आ रहा है तो वहाँ पे भी अपन पैरेललोग्राफ का यूज करेंगे। और इनपुट में जैसे कि अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि इंटर द एरिया ऑफ सर्कल हाइट, एरिया ऑफ सर्कल विथ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी, इससे अदर चीज़ें का जब इनपुट आउटपुट लेते हैं तब अपन यूज करते हैं पैरेललोग्राफ का। और पैरेललोग्राफ का सिंबल कैसा होता है? पैरेललोग्राफ का सिंबल होता है भाई ऐसे ऐसे, और ऐसे बनाना आपको, फिर ऊपर से थोड़ा तिरछा, मतलब तिरछा। ये तो भाई पैरेललोग्राफ। और ओवल का अपने कौन सा देखा था? ये ऐसे देखा था भाई ओवल का, और साइड से भाई ऐसे, ये लो भाई ये ओवल का था। ओवल तो मतलब भाई जैसे प्रोग्राम के स्टार्टिंग एंड में था। और जो भाई ये पैरेललोग्राफ है थोड़ा टेढ़ा वाला, पैरेललोग्राफ इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। ओवल हो गया पैरेललोग्राफ। अब आ गया भाई रेक्टेंगल। क्या आ गया भाई? रेक्टेंगल। ये लो भाई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भाई कहाँ पे यूज होगा? रेक्टेंगल का यूज होगा भाई, ये लो, ये है भाई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज होता है प्रोसेसिंग। रेक्टेंगल का यूज होगा भाई प्रोसेसिंग में, यूज करते हैं फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डेटा मल्टीप्लिकेशन। जैसे भाई एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ भाई अपन रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जैसे अपन को भाई जैसे एक चीज़ मान सकते हैं अपन की 2 मल्टीप्लिकेशन करना अपने को हाइट एंड विड्थ से, मतलब 2 को मल्टीप्लिकेशन करना अपने को हाइट एंड विड्थ से। तो उसमें भाई यहाँ पे अपन इसका रेक्टेंगल का यूज करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे भाई कि 2 मल्टीप्लिकेशन हाइट एंड विड्थ, क्योंकि भाई इसमें प्रोसेसिंग चल रही है। और प्रोसेसिंग में जैसे भाई बता रहा है अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड डेटा मैनिपुलेशंस, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया, ओवल हो गया, पैरेललोग्राफ। ओवल मतलब प्रोग्राम को स्टार्ट करना, एंड करना, और पैरेललोग्राफ इनपुट लेना यूजर से, आउटपुट शो करना। रेक्टेंगल का यूज हो गया प्रोसेसिंग, जैसे अर्थमेटिक्स वगैरह वाली प्रोसेसिंग हो गई, या डेटा को मैनिपुलेशन हो गया। फिर भाई डायमंड, ये लो भाई डायमंड भी आ चुका है अपने पास। भाई सोच रहे होंगे रियल में डायमंड हो तो भाई हाँ मज़े, अरे भाई मुझे पता था रियल में डायमंड हो तो मज़ा ही आ जाए। हाँ मज़ा तो ही है भाई, रियल में भी मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करेंगे भाई, अच्छा खासा पैकेज लेंगे तो ये भी आप कर ही लेंगे। डायमंड कोई भाई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। पर भाई अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो डायमंड का यूज होता है भाई डिसीजन मेकिंग। भाई मेरी थोड़ी वॉल्यूम ख़राब ही हो रही है तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए भाई, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई मैं आपके लिए इतना यूज़फुल भाई कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसे भाई मैंने खुद देखो पीपीटी वगैरह तैयार किया, तो भाई इस पीपीटी को तैयार करने में भाई मेरे को बहुत सारा टाइम लगा। तो भाई देख सकते हो आप मेरी मेहनत, और पीपीटी को तैयार की। अब आपके लिए भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर इसलिए मैं रात को नहीं निकाली, इसलिए भाई उबासी आ रही है। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए भाई। इतनी मेहनत के लिए और कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, कोई पैसे वैसे नहीं, सिर्फ एक लाइक करना और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मेरे को लगेगा कि हाँ भाई मैंने इतनी देर गला फाड़ा भाई, मुंह दुखाया, तो वो भाई किसी न किसी बंदे को वो चीज़ काम ही आई। बाकी तो भाई क्या ही मतलब है, ठीक है। तो डायमंड का यूज होता है भाई डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब इसका यूज करते रिप्रेजेंट द ऑपरेशन इन विच देयर आर 2 and 3 अल्टरनेटिव ट्रू एंड फॉल्स। जैसे भाई कोई कंडीशन आ गई, जैसे कि इफ़ यदि कि आई के अंदर अपन ने 17 स्टोर कर दिया, और अपन कहेंगे कि अगर आई लेस देन 18 है तो भाई प्रिंट कर दो, कि भाई मतलब कि आई छोटा है भाई 18 से तो प्रिंट कर दो। अब आई खुद 17 है, तो आई भाई छोटा है क्या 18 से? तो हाँ भाई है, तो प्रिंट कर दो नोट एल्डर। और आई ग्रेटर देन 18, आई बड़ा अगर 18 से तो भाई प्रिंट कर दो यू आर एल्डर। तो आई के अंदर भाई ये कंडीशन फॉल्स होगी, ट्रू करने के लिए आई की वैल्यू 18 ही, 18 से ऊपर 19 कर देंगे,
ठीक है। तो इस प्रकार की जो इफ एल्स एल्स इफ वाले जो कंडीशंस होती हैं उनमें भाई यूज होता है डायमंड का, उनमें यूज होता है भाई डायमंड का, ठीक है। और फिर उसके बाद में तो ये भाई डायमंड का चीज़ बता दिया मैंने आपको। डायमंड का भाई इफ एल्स कंडीशंस होती हैं उसके अंदर डायमंड का यूज होता है। जैसे डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ है, जैसे कि इफ एल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, जैसे कि भाई की जैसे आई के जैसे भाई ए इक्वल 5 है और ए इक्वल 5 और बी इक्वल 4, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा क्या बी से, हाँ ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो यहाँ पे डायमंड का यूज करें। फिर एरो का यूज किस लिए करते हैं भाई, तो एरो का यूज करते हैं भाई अपन फ्लो लाइन यूज्ड टू इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल्स। हाँ जैसे भाई अपन ने स्टार्टिंग में भाई ये जैसे एक बना दिया भाई, जैसे ये बना दिया भाई अपन ने, क्या बना भाई रेक्टेंगल वगैरह बना दिया। तो अब भाई इसको अपने को जैसे रेक्टेंगल को अपने को जोड़ना है भाई, रेक्टेंगल को अपने को जोड़ना है भाई, इसको जोड़ना है भाई इससे पैरेललोग्राफ से। तो ये जो भाई बीच में काम कर रही है ये, इसको एरोज बोलते हैं। फ्लो लाइन यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ लॉजिक, के फ्लो का भाई लॉजिक ऊपर जा रहा लेफ्ट राइट हैंड इधर, इसके लिए इसका यूज कर दिया भाई। सर्कल सारा मन छोड़ रहा है क्या इंजॉय होना चाहिए भाई कभी कभी। ये लो भाई ये रहा सर्कल की बोला भाई इतना बड़ा सर्कल बना दूँ, बोलो 2 सर्कल बना दूँ। ये लो भाई बना दिया। इसके अंदर भी भाई बना भी सकते हैं। ये लो भाई ये और बना दिया, हम बोलेंगे तो ये लो और बना दिया, ये लो और ये सर्कल से अब तो भाई समझ में आ ही रहा होगा, अब भी नहीं आ रहा था भाई क्या ही। फिर ये अपन ने सर्कल बना दिए। सर्कल का मतलब होता है भाई पेज कनेक्टर, ठीक है। और पेज कनेक्टर सर्कल और ऑफ पेज कनेक्टर भाई ये इस प्रकार की जो इस प्रकार से थोड़ा नीचे स्ट्रेट ये होगा। फिर प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शन यूज टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग द प्रोसेसिंग टास्क। प्री डिफाइन प्रोसेस मतलब कि प्री डिफाइन जैसे कोई फंक्शन वगैरह आ रहे हैं तो उसके लिए अपन इस प्रकार के बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इनका नाम नहीं है इसलिए प्री प्रोसेसर, ये देख लो इस टाइप से। और कमेंट्स, अगर कहीं कमेंट्स है तो वहाँ पे अपन डॉट 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 और एक लाइन ये लो है डॉट डॉट ये लो है, ठीक है कमेंट्स। अब एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैनुअल, जिसमें कि अब जैसे आपको मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, अब इतनी देर में आपको चीज़ें समझ में आ ही गई होगी, ठीक है भाई। वो असाइनमेंट सिंबल जैसे हाइट 5 है भाई इक्वल, और जैसे ये मतलब एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल अपन सॉल्व करेंगे अपन फ्लो चार्ट का। असाइनमेंट सिंबल में ये इज़ यूज़ करेंगे असाइन टू वैल्यू, द वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए इसका यूज करेंगे। एग्जांपल असाइन वैल्यू 5 टू द वेरिएबल की हाइट है, तो ये लो भाई 5 और इक्वल इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन असाइनमेंट सिंबल। हाँ भाई असाइनमेंट सिंबल में यूज होता है, इज बीन यूज होता है द एल्गोरिथम फ्लो चार्ट। अब सी इक्वल ए प्लस बी कर देंगे, सी नाम का नया वेरिएबल लिया जिसके अंदर ए और बी की वैल्यू को बी की वैल्यू को सी के अंदर असाइन कर देंगे। जैसे ए 5 है, बी बाई 10 है, तो सी के अंदर 15 वैल्यू आ जाएगी। जैसे आर इक्वल आर प्लस 1। फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, जैसे मैथमेटिकल जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये मल्टीप्लिकेशन ये डिवीज़न, पावर, और ये हो गया रिमाइंडर। पावर भाई देख सकते हैं a की पावर 3 मतलब कि a की पावर 3 मतलब जैसे a की पावर हो गई a की पावर 2 है तो 2 4 2 8 8 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि a की पावर 3 का मतलब a
एक के बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 4 8 आ जाएगा इसके अंदर। इसका आंसर कितना आएगा आपके हिसाब से? a क्यूब पावर 3 का, और a की वैल्यू आप 2 या 3 कोई भी ले सकते हैं, जो वैल्यू लो वो आप बता देना, ठीक है। रिमाइंडर मतलब कि जैसे a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। 6 का 10 के अंदर एक बार चला जाएगा भाई, और फिर बचेगा 4। अब रिलेशनल ऑपरेटर कैसे होते भाई ये भी देख लो। तो रिलेशनल में लेस देन इक्वल और इक्वल और ये भाई नॉट इक्वल, ये ग्रेटर देन, देख सकते हैं सभी सिंबल। लेस देन इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। फिर उसके बाद में लॉजिकल, हाँ लॉजिकल भी देख लो। लॉजिकल में ये देखो ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, रिजल्ट आएगा इज ट्रू इफ यू की यदि बोथ ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है तो ट्रू, और एल्स फॉल्स। फिर उसके बाद में ए लेस देन बी और बी लेस देन सी, मतलब कि समझोगे एंड ऑपरेटर में ट्रू तब आएगा जब बोथ कंडीशन ट्रू होंगी, पर और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो भाई रिजल्ट ट्रू आएगा। नोट में भाई ए ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स है तो ट्रू, यही भाई फंडा रहता है भाई इसका। फिर तो भाई देखो मेरा आपको इतनी देर पढ़ा के इतनी देर भाई प्यास भी लगने लगे, सर भी दुखने लगे, तो भाई ये इतनी चीज़ें हैं अभी, और अभी भाई बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह सिम्बॉल्स बच रहे हैं अपने पास, तो उन सभी को भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप नोट्स वगैरह के लिए भी कमेंट वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं इतने अच्छे नोट्स हैं अपने पास। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इतनी मेहनत के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए भाई कीप काम एंड कीप कोडिंग, एंड और भी मैं आपके लिए नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूँगा। और वीडियो कैसी लगी मेरी इतनी देर की मेहनत? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।